सो वेलकम बैक एवरीवन टू स्पॉटिफाई क्लोन प्रोजेक्ट सीरीज। एंड अब तक हमने इस प्रोजेक्ट में काफी चीजों को कंप्लीट कर लिया है एंड हम लोग इस प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट एंड पे हैं। सो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो आप सिंपली इस आई बटन पे क्लिक करके इस पूरे सीरीज के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम इन सारी म्यूजिक प्ले बटन्स को एक्टिव करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स कंटिन्यू आवर प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस प्रोग्रेस बार को म्यूजिक से लिंक कर दिया था, यानी कि जैसे जैसे म्यूजिक प्ले होगा वैसे वैसे ये जो प्रोग्रेस बार था ये अपडेट होता रहेगा। बट हमने इसका उल्टा नहीं किया था, यानी कि अभी हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम इस प्रोग्रेस बार के थ्रू म्यूजिक के किसी भी सेक्शन पर स्किप कर सकें। यानी कि हम यहाँ पर एक इवेंट लिसनर लगाएंगे प्रोग्रेस बार पे एंड एक्शन परफॉर्म करेंगे म्यूजिक के करंट टाइम पे। ओके, तो चलते हैं VS कोड पे। एंड यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ कि जो प्रोग्रेस बार जितने भी परसेंटेज पे है उतना परसेंट ही म्यूजिक का करंट टाइम भी हो जाए। यानी जैसे मैं प्रोग्रेस बार को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो ये 50% पे है, तो मैं ये चाहूंगा कि म्यूजिक भी जो है वो अपने टोटल ड्यूरेशन का 50th परसेंटेज पे चला जाए। एंड इसे अगर मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊं तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में एक कोड लिखा था ये वाला। इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम म्यूजिक का परसेंटेज निकाल रहे थे, यानी कि म्यूजिक प्ले होते होते किस परसेंटेज पे पहुंचा, राइट। और अभी हम क्या चाहते हैं, और इस परसेंटेज के वैल्यू को हम कहाँ पर सेट कर दे रहे थे, तो हम इस प्रोग्रेस बार के वैल्यू में सेट कर दे रहे थे। यानी पहले हमें म्यूजिक के परसेंटेज का वैल्यू पता था और हम प्रोग्रेस का वैल्यू सेट कर रहे थे। इस बार हमें प्रोग्रेस का वैल्यू पता है एंड हम म्यूजिक के परसेंटेज को सेट करना चाहते हैं। यानी कि डायरेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हम कुछ ऐसा कोड लिखेंगे कि ऑडियो डॉट करंट टाइम इक्वल टू प्रोग्रेस बार डॉट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई ऑडियो डॉट ड्यूरेशन, एंड इसे हम डिवाइड कर देंगे 100 से। यानी कि ओवरऑल हम इसी इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, बस इस इक्वेशन में हमें इस ऑडियो डॉट करंट टाइम का वैल्यू चाहिए। तो हमने सिंपली क्या किया कि ये जो ऑडियो ड्यूरेशन था ये इधर प्रोसेस के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला गया जो कि यहाँ पर है, एंड जो 100 मल्टीप्लिकेशन में था ये इधर डिवीजन में चला गया जो कि यहाँ पर है। और यहाँ ये जो प्रोग्रेस वेरिएबल था इसे हमने एट लास्ट सेट कहाँ पर किया था, प्रोग्रेस बार में, इसलिए यहाँ पर ये प्रोग्रेस बार आ गया, प्रोग्रेस बार डॉट वैल्यू। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इतना लिखने से होगा क्या कि जब भी हम अपने इस म्यूजिक को प्ले करेंगे तो हम प्रोग्रेस बार के अकॉर्डिंग इस म्यूजिक को स्किप कर पाएंगे लाइक दिस। तो अब हमारा जो प्रोग्रेस बार है ये कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। अब हम इन सारे म्यूजिक के प्ले बटन्स को एक्टिव कर देते हैं, यानी कि यहाँ से अगर हम किसी भी सॉन्ग पर क्लिक करें तो वो प्ले हो जाए। तो उसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हम आ जाएंगे अपने HTML में एंड यहाँ हमें एक काम करना होगा क्या कि ये जितने भी बटन्स हैं इन सारे बटन्स को हमें एक ID देना होगा 1 2 3 के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे यहाँ मेरा जो पहला कार्ड है म्यूजिक का, इसमें ये जो मेरा म्यूजिक प्ले बटन है इसमें हमने एक आई टैग लिखा था, तो इसी आई टैग में हमें एक ID को ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ मैं राइट क्लिक करके चेंज ऑल अकरेंसेस पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कर्सर आ जाएंगे, मतलब जहाँ भी VS कोड को ये टेक्स्ट मिलेंगे वहाँ वहाँ ये कर्सर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, आई टैग में मैं लिखता हूँ ID इक्वल टू और यहाँ लिख दूंगा 1। अब इसका ID होने वाला है 1, इसका ID होने वाला है 2, इसका 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैंने सभी के IDs को सेट कर दिया है। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ ये जितने भी आपको ग्रीन बटन्स दिख रहे हैं इन सारे बटन्स में मैंने ID को ऐड कर दिया। यानी क्या, तो ये जो पहला बटन है इसका ID मैंने रखा है 1, इसका ID है 2, फिर इसका 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके मैंने सभी के IDs को ऐड कर दिया। साथ ही यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ इन सारे बटन्स में मैंने जो ID ऐड किया उसके साथ साथ मैं एक क्लास भी ऐड करूंगा। यानी अगर मैं इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा एंड राइट क्लिक करके मैं करूंगा चेंज ऑल अकरेंसेस एंड यहाँ पर क्लास में मैं एक और क्लास ऐड करूंगा, क्या, प्ले म्यूजिक। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर 2 काम किए, एक इन सभी बटन्स में एक सिमिलर क्लास दिया जो कि था प्ले म्यूजिक का, एंड इन सभी बटन्स को एक एक ID दिया जो कि था 1 2 3 विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑर्डर्स। अब वापस से आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड पे एंड इन सारे बटन्स को वर्किंग बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट प्ले म्यूजिक के नाम से, एंड यहाँ मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्ले म्यूजिक। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर हमने यूज़ किया है गेट
एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, यानी कि एलिमेंट्स मतलब यहाँ पर क्या होगा, इस क्लास नेम से जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पर इस म्यूजिक प्ले में आके स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा के म्यूजिक प्ले म्यूजिक को प्रिंट करा देता हूँ कंसोल विंडो में, और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे एंड इंस्पेक्ट विंडो ओपन करेंगे। यहाँ कंसोल विंडो में हमें कुछ 18 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, और ये जो 18 एलिमेंट्स हैं ये ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन सारे एलिमेंट्स को एक एरे में स्टोर कर दूंगा। कैसे? तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एरे डॉट फ्रॉम। इससे होगा ये कि जो हमें 18 एलिमेंट्स मिल रहे थे वो एक एरे में स्टोर हो जाएंगे। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या है, तो वो जो 18 एलिमेंट्स हमें मिल रहे थे हम उन्हें डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप 4th एलिमेंट को एक्सेस करके बताइए कैसे करेंगे, तो उसका कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं था। इसलिए हमने क्या किया कि उन सारे एलिमेंट्स को एक एरे में स्टोर करा दिया। अब हम किसी भी एलिमेंट को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। कैसे? तो जैसे अगर हमें अगेन 4th एलिमेंट को एक्सेस करना हुआ तो हम सीधे क्या करेंगे कि एरे के 3rd इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है हम उसे एक्सेस कर लेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्ले म्यूजिक पर यानी प्ले म्यूजिक के हर एक एलिमेंट पे एक क्लिक इवेंट लिसनर लगाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स होने वाले हैं, यानी कि अगर मैं बताऊँ तो यहाँ 18 एलिमेंट्स हमारे पास होने वाले हैं। तो 18 एलिमेंट्स पे अलग अलग इवेंट लिसनर लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एंड वो बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लूप्स का यूज़ करेंगे, यानी मैं यहाँ लिखूंगा प्ले म्यूजिक डॉट फॉर ईच, और इसमें एक एरो फंक्शन लिखूंगा जिसका एक पैरामीटर होगा एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स किसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कंसोल विंडो में प्रिंट करके भी देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट्स। तो यहाँ कंसोल विंडो में हमें कुछ ये दिख रहे हैं, यानी कि ये जितने भी आई बटन्स थे यानी ये ग्रीन वाले बटन्स ये सारे हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ हम लगाएंगे क्लिक इवेंट। देन यहाँ हमारा आएगा एक एरो फंक्शन, एंड यहाँ इस एरो फंक्शन में मैं एक पैरामीटर डिफाइन कर दूंगा ई। अब एलिमेंट क्या है, ई क्या है, तो ये जो एलिमेंट है ये एक डॉम ऑब्जेक्ट है एंड ये जो ई है ये एक इवेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब जहाँ क्लिक हुआ ये उससे ट्रैक करता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ई डॉट टारगेट, यानी कि जिस एलिमेंट पे क्लिक हुआ उसका जो क्लास लिस्ट है उसमें से हम रिमूव कर देंगे FA सर्कल प्ले, एंड इसी टारगेट में हम ऐड कर देंगे कि मैं इसे करूँगा कॉपी, यहाँ पेस्ट, एंड रिमूव की जगह हम करेंगे ऐड, और सर्कल प्ले को हटा के हम यहाँ लिख देंगे पॉज। तो अब हम किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो वो प्ले हो जाएगा लाइक दिस। ओके, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अगर हमने इसे पॉज किया तो पहले वाला प्ले हो जाना चाहिए, राइट, जो कि अभी नहीं हो रहा। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना चाहेंगे कि जब भी इस पर क्लिक हो तो बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो पॉज हो जाएं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक क्लास डिफाइन कर लेंगे सबसे पहले, मेक ऑल प्ले का, एंड इसे हम एक फंक्शन बना लेते हैं। और अगेन हम प्ले म्यूजिक पे एक इवेंट लिसनर लगा देंगे डॉट फॉर ईच, और यहाँ हम हर एक एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, हम ये वाला काम करेंगे कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, जस्ट हम पॉज को रिमूव करके प्ले को ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने सिंपल सा काम क्या किया कि हमने एक फंक्शन बनाया मेक ऑल प्ले का, एंड यहाँ पर हमने सिंपली यही वाला काम किया, यानी कि यहाँ हम क्या कर रहे थे कि जिस भी एलिमेंट पर क्लिक हो रहा है उसकी क्लास लिस्ट में से FA सर्कल प्ले को हटा के FA सर्कल पॉज ऐड कर दो। बस यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ हमने हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि ये काम हमें हर एक एलिमेंट पर करना है लेकिन उल्टा। और ये एक फंक्शन हमने डिफाइन किया तो इसे हम यहाँ पर कॉल करेंगे, क्या, मेक ऑल प्ले, हमने इसे कॉल कर लिया। यानी कि जिस भी बटन पे हम क्लिक करेंगे उस बटन पे क्लिक करने से होगा क्या कि बाकी जितने भी बटन्स हैं पहले तो वो पॉज से प्ले हो जाएंगे, एंड जिस बटन पे हमने क्लिक किया वो प्ले से पॉज हो जाएगा। तो ये पहले पॉज था, प्ले होना चाहिए था, तो क्या गड़बड़ी हुई। ओके, हमने ई डॉट टारगेट लिख दिया जबकि हमें यहाँ पर एलिमेंट्स लिखने थे, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट, एंड यहाँ भी एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट। ओके, यानी कि ई डॉट टारगेट तो यहाँ पर है, यहाँ पर एलिमेंट चल रहा है। तो अब जब हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो ये पहले प्ले था, अब पॉज हो गया, एंड यहाँ भी प्ले है, इसे अब हमने जब पॉज किया तो ये वापस से पहले जैसा हो गया। तो अब ये काम हो गया। अब बात करते हैं सॉन्ग को प्ले करने के बारे में। अब हम बात करते हैं सॉन्ग को प्ले करने के बारे में, यानी कि जिस भी एलिमेंट पर हम क्लिक करें उसके करस्पॉन्डिंग एक सॉन्ग प्ले हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम इंडेक्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, यानी कि किस वाले बटन पे क्लिक हुआ। जैसे अगर हम इस वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका इंडेक्स क्या है, तो 0 1 2 3। और इनका इंडेक्स कैसे आएगा, तो अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में हमने इन सारे बटन्स पे एक ID दिया था, ओके 1 2 3 का, तो उसी ID को हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इंडेक्स यानी कि एक वेरिएबल इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट ID, यानी कि जिस टारगेट पे हम क्लिक करें उसका ID यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। और कंसोल विंडो में हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि
इंडेक्स का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर कंसोल विंडो में ओपन करूँगा एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमें देखने को मिला कुछ ऐसा। एंड फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमें 4 देखने को मिला और इसका इंडेक्स भी 1 2 3 4 है, यानी कि इसका आईडी हमने एक्चुअल में 4 दिया था, इसलिए इसका इंडेक्स भी 4 निकल के आया। एंड यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने ऑडियो एलिमेंट बनाया था स्टार्टिंग में, ये इसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था। अब इस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी होता है SRC का, यानी कि सोर्स। अब उस सोर्स में ये वाला एड्रेस जाके स्टोर हो जाता है। ओके, एंड उसी सोर्स के थ्रू इस ऑडियो एलिमेंट को पता चलता है कि किस सॉन्ग को प्ले करना है, यानी कि किस एड्रेस से प्ले करना है। ओके, तो हम उसी को यहाँ पर चेंज कर देंगे, यानी कि मैं यहाँ पर लिखूँगा audio.src इक्वल टू, मैं बैकटिक्स के साथ एक एड्रेस लिखूँगा, यानी कि जैसे ये वाला एड्रेस है तो मैं इसी एड्रेस को कॉपी करके अगर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर कौन सा सॉन्ग प्ले होना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला सॉन्ग प्ले हो जाना चाहिए जो ऑडियो में है 1.mp3। ओके, लेकिन अब अगर आप इन सारे सॉन्ग्स को देखें तो ये सारे सॉन्ग्स नंबर्स में हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इस 1 को हटा के डॉलर लिखूँ और ब्रैकेट्स में इंडेक्स लिख दूँ तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, जैसे अगर हमने यहाँ पर इस वाले सॉन्ग पे क्लिक किया तो ये इंडेक्स 4th पे है, यानी 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 वैल्यू आके स्टोर हो जाएगा। तो कौन सा सॉन्ग प्ले होगा, 4 वाला। तो हम यहाँ पर ये काम करने वाले हैं। एंड एक और काम, ये जो इंडेक्स आएगा ये एक स्ट्रिंग में आएगा। क्यों, क्योंकि हम इस आईडी को एक्सेस कर रहे हैं और आईडी बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में है, इसलिए हम इसे पहले तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे पार्स इंट, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ऑडियो के SRC में हमने ये स्टोर कर दिया। एंड इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, ऑडियो डॉट करंट टाइम को, करंट टाइम इसे हम 0 कर देंगे, यानी कि जो सॉन्ग है वो स्टार्टिंग से प्ले हो। एंड इस कंसोल को मैं हटा दूंगा। तो बस इतना करने से क्या होगा कि अब हम किसी भी ऑडियो को प्ले कर पाएंगे लाइक दिस। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये प्ले हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ तो ये प्ले हो गया। यहाँ से हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब भी हम किसी सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं तो साथ में यहाँ पर ये वाला भी चेंज हो जाना चाहिए, यानी कि हम इसे भी क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखूँगा प्ले डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव और सर्कल प्ले को मैं रिमूव कर दूंगा एंड ऐड कर दूंगा मैं FS सर्कल पॉज को। अब हम किसी भी सॉन्ग को यहाँ से प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर इसे पॉज कर सकते हैं, यहाँ स्किप कर सकते हैं, स्किप करके प्ले कर सकते हैं। एंड अब सारी चीज़ें, तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन बटन्स पे बात करने वाले हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखा भी होगा। तो अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्ट के 7th पार्ट के साथ।